तो नमस्ते एवरीवन, आपका स्वागत है ट्रांसफर्स विद आशुतोष पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन अट्रैक्शन की, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और जिसको कई लोग नाम से जानते होंगे दी आई डोंट गिव ए एफ पैराडॉक्स, आई डोंट केयर पैराडॉक्स, यानी कि लॉ ऑफ डी अटैचमेंट। आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ डी अटैचमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। और अगर मैं इम्पोर्टेंस की बात करूं, रेशियो की बात करूं, तो अगर आपको मैनिफेस्टेशन पता है, आप रियलिटी ट्रांसफरिंग लाइफ लाइन्स इस चीज़ में एक्सपीरियंसड हो, तो ये बात आपको ही पता होगा कि अगर रेशियो में रखा जाए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि मैनिफेस्टेशन और डी अटैचमेंट फ्रॉम दी एंड गोल, तो 40-60 का रेशियो बैठता है। 40 फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, 60% फॉर लॉ ऑफ डी अटैचमेंट। तो अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है मेरे भाई, हमको समझा दो, हम बताएंगे भाई, चिंता मत करो। आपने आज अभी तो ट्रेंड में चल रहा है, कई लोगों को देखा होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई अट्रैक्टेड दिस 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 इन माय लाइफ, आई अट्रैक्टेड अपोजिट जेंडर इन माय लाइफ, आई अट्रैक्टेड वेल्थ, आई अट्रैक्टेड मनी। और आपने कई यूट्यूबर्स को देखा होगा, चाहे वो इंडिया में देखा हो चाहे वो वेस्ट में भी देखा हो, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस मुझे एक थोड़ी सी तकलीफ है कि जितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस समय नोटिस किया जा रहा है, उतना जो इसका की है लॉ ऑफ डी अटैचमेंट, उसको नोटिस नहीं किया जा रहा। अगर ताला है आपके पास, तो आपके पास चाबी भी होनी चाहिए, नहीं तो चाबी के बिना ताला नहीं, ताले के बिना चाबी नहीं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं की चीज़ों में बात करेंगे कैसे आप मैनिफेस्ट तो करते हो, लेकिन सबसे बड़ी आपकी दिक्कत क्या आती है, हो नहीं पाता है, फेल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि आप आउटकम पे चिपक जाते हो, कूद जाते हो, पकड़ लेते हो कि खींच के हम रख रहे हैं आउटकम को अपने पास। यही चीज़ है। ठीक है, तो आज के बारे में हम लोग इस पे ही बात करेंगे कैसे क्या होने वाला है। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट मैनिफेस्टेशन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट ग्लाइडिंग थ्रू फेवरेबल लाइफ लाइन्स इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स नेगेटिव वंस। अब ये लाइफ लाइन क्या है मेरे गुरु? तो लाइफ लाइन मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। लेकिन आज की वीडियो में आप बस लाइफ लाइन ये समझ लो कि जो चॉइसेस आप मेक करते हो, ठीक है, पॉजिटिव चॉइस, तो वही है लाइफ लाइन। ठीक है, बस आप इतना समझ लो, फिर जब लाइफ लाइन वाली वीडियो आएगी उसमें आपको डीपली समझाऊंगा क्या होती है लाइफ लाइन्स। तो यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब जैसे कि क्या होता है, कई लोग अट्रैक्ट करने की कोशिश तो करते हैं, कई लोग मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो विजुअलाइजेशन हो, चाहे वो रियलिटी ट्रांसफरिंग हो, चाहे वो क्वांटम लीप हो, चाहे वो एनर्जी मैनिपुलेशन हो, या चाहे वो लाइफ लाइन शिफ्ट हो, कुछ भी हो। ठीक है, आप लोग ट्राई तो करते हो, लेकिन होता नहीं। क्यों नहीं होता है? इसका मेन रीजन है कि आप अपने आउटकम से अटैच हो जाते हो, आप आउटकम पे चढ़ जाते हो, उसको पकड़ लेते हो, खींच लेते हो। अब सपोज करो आप, सेब आपके घर में होगा, सबके घर में सेब होगा, फल होंगे, अरे खाना रोटी दाल चावल होगा ना, तो तुम सोचते हो क्या कि बैठ के घर पे कि अरे यार आज 5 रोटी और आधा कटोरी चावल मिल जाता तो मजा आ जाता, लाइफ सेट हो जाती? नहीं ना, कभी सोचा है? पानी पीते हो, कभी ये सोचते हो तुम कि ऐसे खाली बैठे हो तो यार बड़ी तेज से आधा गिलास पानी पीने का मन कर रहा है बर्फ डाल के? नहीं सोचते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, जिन लोगों के पास गाड़ी या बाइक है, ठीक है, तो तुम ये सोचते हो कि मान लेते हैं तुम्हारे पास पल्सर है, ठीक है, पल्सर 125 है, ठीक है, एक बाइक है पल्सर 125, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। तो अब तुम्हारे पास पल्सर 125 है, तो जब तुम्हारे पास पल्सर 125 नहीं थी, तो तुम क्या सोचते थे? ये सोचते होगे ना कि यार पल्सर 125 का डिक्की का स्पेस थोड़ा सा कम है, लेकिन यार बहुत अच्छी लगती है, ब्लैक मिलेंगे, इंजन गार्ड लगा रहेगा, मजा आ जाएगा। अब तुम्हारे पास है, तो क्या तुम ये सोचते हो कि यार पल्सर 125 का इंजन गार्ड बड़ा सही लगता है यार, है ना? नहीं सोचते हो ना। तो यही होता है अटैचमेंट एंड गोल से। तो तुमको क्या करना है, कुछ भी तुम अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो एंड गोल के बारे में बस ये सोचो कि वो अचीव हो गया, वो तुमको मिल गया, वो तुम्हारे पास है, बस उसके बारे में दिन भर सोचते नहीं रहना है। अब कई लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि यार मैं ट्राई तो करता हूं कि मैं ना सोचूं, लेकिन ख्याल आ जाता है, दिमाग में ख्याल आ जाता है, मैं फिर सोचने लग जाता हूँ, फिर मुझे कॉन्शियसली रियलाइज होता है ये कि मैं सोच रहा हूँ,
मैं लैक शो कर रहा हूं। एक और बार मैं लैक अब मैं बोल दिया तो अब लोग सोचेंगे लैक क्या होता है। देखो, अभी के लिए तुम बस इतना समझो कि सब कॉन्शियस हम लोगों का मैनिफेस्ट करता है, बस अभी के लिए इतना समझो। क्योंकि अगर मैं पूरा लेखा जोखा बैठ के बताने लग गया ना, ये वीडियो 8-9 दिन की बन जाएगी, ठीक है। तो बस ये समझो कि सब कॉन्शियस एक एनर्जी का स्रोत है जो तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेबल लाइफ लाइन में चीजें मैनिफेस्ट करता है। अब जो तुमसे कि मान लेते हैं तुम इमेजिन कर रहे हो तुमको चाहिए 1 लाख रुपए, ठीक है। तुम 1 लाख रुपए इमेजिन कर रहे हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अब तुम ड्वेल कर रहे हो, तुम इसके साथ ड्वेल इन दी फुलफिल डिजायर में भी तुम ये सोचो कि मेरे पास आ गया पैसा, मेरे पास आ गया पैसा, अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, तुम ये भी ट्राई कर रहे हो। लेकिन जब तुम खाली बैठ रहे हो या जमीन पे चल रहे हो, बैठे हुए हो कहीं पे या मोबाइल चल, अचानक से थॉट आ गया कि यार 1 लाख रुपए मिल जाते, यार हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं मिल जाएगा ना, यार नहीं मिला तो यार कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा आखिर। यही और यही तुम्हारे सब कॉन्शियस को कहीं ना कहीं इम्प्रिंट होके ये दिखाता है कि तुम्हारे पास नहीं है, तुमको नहीं चाहिए, और इसीलिए लोगों के पास नहीं होता है, उन लोगों को कभी वो चीज मिलती भी नहीं है। एक्सेप्शंस का केस मुझे मत बताना, एक्सेप्शन जो भी होगा वो कहीं ना कहीं उसको चाहे मैनिफेस्टेशन के पता है या नहीं, वो यूज किया होगा मैनिफेस्टेशन। अब तुम कहने लगे कि मेरे चाचा के ताऊ के लड़के जो हैं वो बहुत गरीब थे लेकिन वो बहुत अमीर हो गए हैं अब, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी लाइफ में, उनको पता नहीं होगा मैनिफेस्टेशन क्या होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, नेविल गॉर्डट कौन था, मैनिफेस्टेशन, एनर्जी, ये सब उनको नहीं पता होगा। बस उन्होंने कहीं ना कहीं सब कॉन्शियसली ये सोच लिया होगा या सब कॉन्शियस पे ये इम्प्रिंट हो गया होगा कि यार हम तो अमीर हैं। तो यही फंडा है वर्ल्ड का कि लोग फिर कहते हैं ना कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, तो बस यही है, इसी का रिजल्ट है। और इसी पे लोग कहते हैं दुनिया में कि अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि लैक कुछ लोग शो कर रहे हैं तो उनको वो चीज मिल नहीं रही है, बस यही है। इसीलिए लोग कहते हैं कि अपना माइंडसेट शिफ्ट करो। तो माइंडसेट शिफ्ट करो मतलब हार्ड लेबर नहीं करो, 24 घंटे की रगड़ के मजदूरी कर रहे हैं हम, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं। एक्शन जरूरी है लेकिन अपने आप को एकदम खौला देना जरूरी नहीं है। तुमको बैठ के पूरे दिन गधे मजदूरी करने की जरूरत नहीं है कि इधर हम जाके उधर ग्राइंड कर रहे हैं 5 बजे 4 बजे उठ के, फिर आ रहे हैं घर पे, फिर घर पे ग्राइंड कर रहे हैं। हाँ, ग्राइंड करो लेकिन अपने ऊपर करो, वर्कआउट करो, एमएमए करो, बॉक्सिंग करो, कोई नया लैंग्वेज सीख लो, कोडिंग सीख लो, यूट्यूब थंबनेल मेकिंग सीख लो, वीडियो एडिटिंग सीख लो, कंटेंट क्रिएशन सीख लो। अब जैसे कि ये एक फूल है, ठीक है, ये फूल है, इसके एग्जांपल मैं समझाता हूँ। अब जैसे कोई मैनिफेस्ट कर रहा है कि ये फूल हमको मेरे गार्डन में चाहिए, ठीक है, तो वो बस ये मैनिफेस्ट करे और रात में विजुअलाइज करे कि ये सूंघ रहा है उसको, फूल अपने हाथ में देख रहा है वो और चल रहा है, तो ये सोचे कि यार हम चल रहे हैं, तो अपने बगल में एनिमेट करे सीन कि फूल लगे हुए हैं, वो उसके बगल से चल रहा है। ये जो तरीका है ये तुमको तो गोल की तरफ लेके जाएगा, बस तुमको एक चीज रोकेगी, पेंडुलम, उनसे डील करना मैंने बता दिया है कैसे करना है। और दूसरी तरफ जो मोस्ट 99% लोग करते हैं वो ये कहते हैं कि यार ये फूल है, वो ये मैनिफेस्ट करना है, तुम मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, तुम दिन भर उसके बारे में सोच रहे हो, लेकिन ये सोचो कि यार फूल आएगा कैसे, यार ये तो मेरे यहाँ पे उगता ही नहीं है, यार ये लगेगा तो कहीं कोई उजाड़ ना दे, यार मेरे पास ये है नहीं, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, और उतना ही वो दूर तुमसे जाती जा रही है, जाती जा रही है। तुम उस लाइफ टाइम पे शिफ्ट हो रहे हो जहाँ पे वो फूल तुमसे बहुत दूर है। वहीं अगर तुम ये सोचो कि यार फूल लग चुका है मेरे गार्डन में, अब तुम उसका सोच ही नहीं रहे हो, तब तुम ऐसे लाइफ लाइन में शिफ्ट कर जाओगे, ऐसे लाइफ लाइन में पहले कर जाओगे कि जहाँ पे फूल सही में तुमको मिल जाएंगे। अब वो कहीं से भी आ सकते हैं, क्या पता कोई मीटेरॉइड गिरे उससे फूल निकलने लग जाए, कुछ भी हो सकता है। हाउ तुम्हारे बस का नहीं है, तुम क्या पूरी दुनिया में कोई भी नहीं समझ पाएगा, ठीक है। वो अब पावर के लिए छोड़ दो, तुमको हाउ और वाई पे बात नहीं करना है, तुमको बस करना है कि हो चुका, बस। और इसके लिए विजुअलाइजेशन और रियलिटी ट्रांसफरिंग जरूरी है, बस तुमको एंड रिजल्ट में ये सोचना है कि हो चुका, एक बार सीन प्ले कर लिए, एक बार सोच लिए, बस तुमको मिल जाएगा। पेंडुलम से दूर रहो और पेंडुलम से दूर रहो और लैक किसी भी तरीके से शो मत करो।
का वीडियो बस ये इतना ही था। आई होप तुम्हें समझ में आया हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।